हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त पीएल गोस्वामी और आपका ऑफिस नो प्रॉब्लम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ये मेरा वीडियो लेक्चर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि क्लिपबोर्ड क्या होता है और आज हम आपको पार्ट 2 में फॉन्ट से संबंधित संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि फॉन्ट की संपूर्ण जानकारी। देखिए दोस्तों, फॉन्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। कोई भी ऑपरेटर या कोई भी कंप्यूटर चलाने वाला व्यक्ति जो भी कंप्यूटर चलाता है उसको फॉन्ट से संबंधित जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप फॉन्ट के बारे में नहीं समझते हैं तो फिर आपको काम करने में थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए देरी ना करते हुए आज हम देखेंगे फॉन्ट से संबंधित जितने भी डाउट हैं आपके। आप चाहे कोई स्टूडेंट हो या कोई कंप्यूटर यूजर हो, सभी के लिए ज़रूरी है। तो आज हम फॉन्ट में क्या क्या देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप लिस्ट देख पा रहे हैं, पहला नंबर है फॉन्ट क्या है। हम इसको समझेंगे कि फॉन्ट होता क्या है। इसके बाद समझेंगे कि फॉन्ट की अधिकतम साइज क्या होती है। दूसरे नंबर में है फॉन्ट की अधिकतम साइज क्या होती है। और तीसरा है फॉन्ट की साइज लिस्ट में अधिकतम साइज कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे आप एग्ज़ाम के नज़रिए से देखें या कि जनरल नॉलेज के हिसाब से ये बहुत ही ज़रूरी है। बहुत लोगों को क्या है कि काम तो करते हैं लेकिन पता नहीं होता है कि हम फॉन्ट की साइज अधिकतम कितनी साइज कर सकते हैं। कम से कम तो कम एक होती है, लेकिन अधिकतम साइज हम कितनी बढ़ा सकते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है जानना। इसके बाद हम चौथे नंबर पे देखेंगे फॉन्ट में BIU क्या होता है। BIU क्या होता है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। और अगले नंबर पे हम देखेंगे फॉन्ट में स्क्रिप्ट क्या होता है। स्क्रिप्ट क्या होता है, स्क्रिप्ट कितने प्रकार का होता है और स्क्रिप्ट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, ये हम देखेंगे आज फॉन्ट स्क्रिप्ट में देखेंगे। अगले में देखेंगे छठवें नंबर पे फॉन्ट में केस कितने प्रकार का होता है। जी हाँ, पहले हम देखेंगे केस होता क्या है और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि फॉन्ट केस कितने प्रकार का होता है। और फिर अगले नंबर पे देखेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है। और अगला देखेंगे थीम फॉन्ट क्या होता है। थीम फॉन्ट के बारे में जानेंगे। और फिर आगे देखेंगे कि सिर्फ शब्दों के नीचे अंडरलाइन हम कैसे लगाते हैं। वैसे तो अंडरलाइन जब हम लगाते हैं तो पूरे पैराग्राफ में लग जाता है, पूरे स्टेटमेंट में नीचे लग जाता है, लेकिन अगर हमको पूरे स्टेटमेंट में नहीं लगाना है, सिर्फ शब्दों के नीचे अंडरलाइन लगाना है, तो वो हम कैसे लगाएंगे। और लास्ट में ऑप्शन है हमारा स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, इसका क्या यूज हम करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। तो देखिए, होम टैब का ये दूसरा ग्रुप है। पहला ग्रुप था क्लिपबोर्ड और दूसरा ग्रुप है ये फॉन्ट है। चलिए हम इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं। ये है फॉन्ट ग्रुप का दूसरा ग्रुप है फॉन्ट। होम टैब का दूसरा ग्रुप है। तो देखिए, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉन्ट। ये फॉन्ट का ग्रुप होता है। यहाँ से हम फॉन्ट के ग्रुप को समझेंगे कि क्या होता है, इसके क्या यूज होते हैं, हर एक ऑप्शन के डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फॉन्ट क्या होता है। हम इसको समझेंगे कि फॉन्ट क्या होता है। देखिए देखिए फॉन्ट क्या होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में या किसी भी एप्लीकेशन में, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेस हो, चाहे इन्फोपाथ हो, वन नोट हो, किसी में हम जो भी लिखते हैं, चाहे वो ए से लेकर जेड तक हो या 0 से लेकर 9 तक हो, हम जो भी लिखते हैं वो सब क्या कहलाता है, फॉन्ट कहलाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि ए से लेकर जेड तक, 0 से लेकर 9 तक, और हिंदी में जो भी हम अक्षर लिखते हैं, जो भी सिंबल लिखते हैं, वो सब क्या कहलाता है, फॉन्ट कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये फॉन्ट की डेफिनीशन है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में जो भी टाइप करते हैं, जो भी कुछ लिखते हैं, वो सब क्या कहलाता है, फॉन्ट कहलाता है।
तो चलिए ये फॉन्ट हुआ, अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से ताकि आपको डाउट ना हो। तो अब ये है हमारा अगला क्या है, फॉन्ट की अधिकतम साइज क्या होती है। देखिए फॉन्ट की अधिकतम साइज क्या होती है, हम इसको थोड़ा समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, देखिए जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ये देखिए कुछ भी हम लिख रहे हैं और यहाँ पे इसकी क्या है, फॉन्ट की साइज है, ये साइज है यहाँ पे हम इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और ये है ऑप्शन। लेकिन हम जब इसको हम बढ़ा रहे होते हैं, जैसे देखिए इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे तो अधिकतम हम इसको कहाँ तक बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ अभी 90 हो गया है, हम इसको इस तरह से कहाँ तक बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि फॉन्ट की अधिकतम साइज क्या होती है। तो फॉन्ट की अधिकतम साइज चलिए हम बढ़ा कर ही देख लेते हैं कि कितनी होती है। मान लीजिए हम यहाँ पे करते हैं इसकी साइज 1700 कर देते हैं, 1700, और इंटर करेंगे जैसे ही, तो ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि थोड़ा हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। देखिए थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 1638, मतलब जो फॉन्ट की साइज है तो अधिकतम 1638 हो सकती है, 1638। इससे अधिक आप फॉन्ट की साइज नहीं ले सकते हैं। कम से कम कितना होगा, 1 होगा, और अधिक से अधिक कितना हो सकता है, 1638 होगा। तो ये जानकारी आपको पता नहीं, हो सकता है पहले भी रही हो या ना रही हो, बहुत सारे लोगों को नहीं रहती है, लेकिन ये एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। 1638 इसकी साइज होती है। तो चलिए इसकी साइज हम जान गए कि फॉन्ट की जो अधिकतम साइज होती है वो क्या होती है, 1638 होती है। ये 1638 साइज होती है, समझ गए दोस्तों। इसके बाद चलिए अब इसको हम हटा देते हैं और अगला देखते हैं क्या है। अगला है हमारा फॉन्ट की साइज लिस्ट में अधिकतम साइज कितनी होती है। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा कि फॉन्ट की साइज लिस्ट में अधिकतम साइज। देखिए फॉन्ट लिस्ट क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं साइज लिस्ट क्या होती है। ये होता है साइज लिस्ट, जहाँ पे आप अभी देख रहे हैं ये 24 दिख रहा है, तो इसको कहते हैं फॉन्ट लिस्ट कहते हैं। देखिए हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा जूम करके, ये होता है फॉन्ट लिस्ट जहाँ पे 24 लिखा है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसकी जो अधिकतम साइज होती है, अधिकतम साइज क्या होती है, देखिए इसकी जो अधिकतम साइज होती है, ये देख लीजिए क्या होती है, यहाँ पे 72 लिखा है। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि फॉन्ट की साइज लिस्ट में अधिकतम साइज कितनी होती है, तो अधिकतम साइज कहाँ तक लिखी होती है, 72 लिखी होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि फॉन्ट की साइज लिस्ट में अधिकतम साइज कितनी होती है, 72। बाकी हम मैनुअली बढ़ाने के लिए तो और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो लिस्ट में साइज होती है वो 72 ही होती है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम आगे इसको हटा देते हैं, एक एक करके समझते जाते हैं और उनको हम हटाते जा रहे हैं। आप वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज कोई भी ऑप्शन अगर छूट जाएगा फिर आप बोलोगे कि ये चीज़ तो छूट गया, इसको नहीं बताया गया। लेकिन हमने फॉन्ट से संबंधित जितने भी डाउट थे, जितने भी ऑप्शन है, सबको कवर करने की कोशिश किया है। अब देखिए अगला है हमारा फॉन्ट में BIU क्या होता है। देखिए BIU बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए पहले तो हम समझ लेते हैं कि BIU का मतलब क्या होता है। BIU का मतलब होता है, यहाँ पे हम अब लिख देते हैं। देखिए B से क्या होता है, B मतलब होता है क्या, बोल्ड। क्या होता है, बोल्ड। I का मतलब क्या होता है, I का मतलब होता है इटैलिक। और U का मतलब क्या होता है, अंडरलाइन। अंडरलाइन। देखिए B से बोल्ड, I से इटैलिक और U से अंडरलाइन। अब चलिए देख लेते हैं कि इनको हम कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए हम इस जो बोल्ड लिखा हुआ है इसको हम कर देते हैं बोल्ड। देखिए अभी नॉर्मल लिखा हुआ है, इसको जब हम सेलेक्ट करके
और बी में क्लिक करेंगे या कि शॉर्टकट की कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ जब हम बी दबाएंगे तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा पहले की अपेक्षा। देखिए अभी नॉर्मल लिखा है, देखिएगा ये देखिए थोड़ा सा बोल्ड हो गया, मोटा हो गया। इटैलिक का क्या मतलब होता है? इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। देखिए आई में क्लिक करेंगे तो ये देखिए पहले सीधा लिखा था लेकिन अब क्या हो गया है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। और अंडरलाइन का क्या मतलब होता है? शब्द के नीचे या किसी भी स्टेटमेंट के नीचे लाइन होना। अंडर यानी नीचे, लाइन मतलब नीचे लाइन खींचना। देखिए ये देखिए लाइन खींच दिए। लेकिन इसमें भी लाइन का क्या होता है कि हम अलग अलग स्टाइल की लाइन बना सकते हैं, खींच सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि इस शब्द के नीचे सिंगल लाइन है। अगर हम इसमें डबल लाइन खींचना चाहें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे यू के बगल में एक छोटा सा ड्रॉप डाउन है। देखिए हम आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए ये लिस्ट आपको दिख रहा है, एक छोटी सी बटन है ड्रॉप डाउन की, ये वाली लिस्ट। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे ऐसे तो आपको बहुत सारे अलग अलग मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए ये लाइन है, यहाँ पे सिंगल लाइन है, ये डबल लाइन है। अगर हम डबल लाइन में क्लिक करें तो डबल लाइन, देखिए यहाँ डबल लाइन आ गया। और यदि यहाँ हम सिंगल लाइन में डॉट डॉट करना चाहें तो ये डॉट डॉट भी हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ से थोड़ा लंबे लंबे डॉट आएंगे और इस तरह से ये जिग जैग टाइप की लाइन आएगी यहाँ पे। और इसके अलावा जैसे कि हम ये जो अंडरलाइन आ रहा है, हम चाहते हैं कि अंडरलाइन अभी जैसे ब्लैक कलर में आ रहा है, हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से अंडरलाइन कलर में जाएंगे और जिस कलर के अंडरलाइन रखना चाहते हैं उस कलर, जैसे हम यह रेड रखना चाहते हैं तो देखिए रेड में हम क्लिक कर देंगे तो इस अंडरलाइन का कलर हमारा क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी BIU का, कि B से बोल्ड, I से इटैलिक और U से अंडरलाइन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ, बोल्ड करने की जो शॉर्टकट की हमने बताया था, कंट्रोल प्लस B, कंट्रोल प्लस B, ये इसकी शॉर्टकट की है। ये इटैलिक की शॉर्टकट की है, मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल प्लस I। और अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस U। कंट्रोल प्लस ये BIU जो हम लिखे हैं, स्मॉल कैपिटल किसी में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल्ड करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल B, इटैलिक करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल I, और अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ U। तो ये होता है दोस्तों BIU। ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ देता है ऐसे एक साथ कि बताइए BIU क्या होता है, तो आपको वहाँ पे बता देना है कि BIU क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है और हम कैसे करते हैं। चलिए इसको अब हम यहाँ से हटा देते हैं। अगला है हमारा फॉन्ट में स्क्रिप्ट क्या होता है। देखिए स्क्रिप्ट क्या होता है, तो सबसे पहले हम बता दें आपको ये स्क्रिप्ट क्या होता है। स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जैसे आपने पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा, मैथ में पढ़ा होगा कि कुछ चीज़ें जैसे पावर में लिखी होती हैं, जैसे 2 की घात 3 या कि x स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर होता है या घात में जो लिखा रहता है, इसको कहते हैं हम स्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं। साइंस में आपने फार्मूला पढ़ा होगा, जैसे पानी का सूत्र होता है H2O, तो जो 2 होता है वो नीचे लिखा होता है। चलिए हम आपको लिख कर दिखा देते हैं कैसे। थोड़ी हम फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं ताकि स्पष्ट आपको दिखे। अब देखिए जैसे यहाँ पे हम अगर लिखते हैं x स्क्वायर, ये हो गया x और स्क्वायर, तो अभी अगर हम स्क्वायर लिखते, स्क्वायर का मतलब 2 होता है, तो यहाँ अभी 2 हम लिख रहे हैं तो x के बराबर में आ रहा है। पर अगर हम चाहते हैं ये ऊपर जाए तो इसको हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, उस 2 बस को सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, थोड़ा हम जूम कर देते हैं आपके लिए, देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे ये x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसमें जब आप क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सिर्फ 2 ही ऊपर नहीं जाएगा, आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके
और इसमें क्लिक कर देंगे तो वो ऊपर चला जाएगा। चलिए हम करते हैं इसको, यहाँ पे इसमें क्लिक कर देते हैं। देखिए अब इसमें कैसे होगा, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए ये 2 है हमारा, जो उसके x के बराबर में लिखा था, ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है, अब देखिए अब हम जब कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो ये इस स्क्रिप्ट में ही लिखेगा, लेकिन अब हमको स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, तो हम फिर से स्क्रिप्ट में क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मल में लिखाने लगेगा। अब जैसे हमको बाई स्क्वायर लिखना है तो बाई और स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ पे सेलेक्ट किए और इसको स्क्रिप्ट में कर दिए, ये देखिए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर हो गया। इसी तरह से हम जैसे लिखेंगे, पानी का सूत्र हमने क्या बताया आपको, H2O, तो H2O। अब 2 को हमको नीचे लाना है, तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बगल में एक स्क्रिप्ट है, देखिए इसमें हम क्लिक कर देंगे तो ये इसका नीचे आ जाएगा। देखिए H2O लिखा गया। तो देखिए ये दोनों स्क्रिप्ट ही हैं, दोनों स्क्रिप्ट ही हैं, इन दोनों का नाम अलग अलग है। जैसे जिस स्क्रिप्ट में टेक्स्ट हमारा ऊपर जाता है उसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, उसको क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। और ये जो जिसमें हमारा नीचे जाता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं, सब स्क्रिप्ट कहते हैं। ये देखिए जहाँ हमको स्क्वायर या पावर में कोई चीज़ लिखना होता है तो वो हमारा ऊपर जाता है, जिसको कहते हैं हम सुपर स्क्रिप्ट। और जो नीचे आता है, जैसे H2O हमने लिखा तो 2 नीचे आया है H के और O के, तो इसको हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को फॉन्ट में स्क्रिप्ट क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अगला देखते हैं अपना, फॉन्ट में केस कितने प्रकार का होता है। दोस्तों बोर तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि देखिए वीडियो हमारी लंबी होती ज़रूर है, लेकिन देखिए जब कोई भी चीज़ हम डिटेल में सीखते हैं तो जाहिर सी बात है कि वीडियो लंबी होगी। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि आपको कोई भी ऑप्शन हम नहीं छोड़ेंगे। आपने अगर एक बार मेरा वीडियो देख लिया है तो बिल्कुल आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें हमें कोई डाउट है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर उस आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, लेकिन हाँ वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो कुछ ना कुछ आप ज़रूर मिस कर जाएंगे। इसलिए प्लीज़ एक बार अपने लिए वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगला ऑप्शन है हमारा फॉन्ट में केस क्या होता है। चलिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है। हालांकि अभी तक हमने जितने भी बताए हैं वो सभी MS वर्ड में या MS एक्सेल, कहीं भी आप जो भी फॉन्ट यूज करेंगे हर जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर हमने बताया है आपको। क्योंकि देखिए MS वर्ड क्या होता है कि एक बेसिक एप्लीकेशन है। अगर आपने MS वर्ड में काम करना सीख लिया तो फिर बाकी के जो एप्लीकेशन हैं वो भी नॉर्मल ही है, लेकिन आपको इसमें काम करना आना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फॉन्ट में केस कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि केस होता क्या है। देखिए केस क्या होता है कि किसी भी स्टेटमेंट को लिखने का जो तरीका होता है वो हमारा केस कहलाता है। कोई भी अक्षर, कोई भी शब्द जिस तरीके से हम लिखते हैं, तरीके का मतलब मेरा ये है कि जैसे कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, किस स्टाइल में आप लिखते हैं वो आपका केस होता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि हम यहाँ कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, जैसे हमारे चैनल का नाम है ऑफिस नो प्रॉब्लम, ऑफिस नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा ऑफिस नो प्रॉब्लम। अब इसका केस आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे केस होता क्या है। तो केस हमने बताया आपको कि जिस स्टाइल में आप लिखते हैं वो आपका केस कहलाता है। तो हमने इसमें किस स्टाइल में लिखा है, हमने इसमें स्मॉल लेटर में लिखा है। ठीक है, कुछ अक्षर कैपिटल लेटर में है और कुछ स्मॉल में है। जैसे ये ऑफिस का ओ जो है पहला लेटर तो कैपिटल है,
बाकी इधर के जितने भी अक्षर हैं वो सब स्मॉल हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि केस हमारा कितने प्रकार का होता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि MS वर्ड में केस यहाँ कहाँ मिलेगा आपको, ये है आपका केस का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जितने भी केस होते हैं। देखिए थोड़ा हम जूम कर देते हैं, ये आपका केस है। MS वर्ड में आप जानते रहिए कि केस क्या होता है, बहुत ही काम की चीज़ है। ये देखिए, ये देखिए आप, पहला है सेंटेंस केस, दूसरा है लोअर केस, तीसरा है अपर केस, चौथा है कैपिटलाइज ईच वर्ड और पांचवा है टॉगल केस। मतलब MS वर्ड में टोटल 5 प्रकार का केस होता है। 5 प्रकार के केस में हम लिख सकते हैं। अब देखिए पहला है सेंटेंस केस। देखिए सेंटेंस के जो केस जिस स्टाइल में लिखना होता है उसी स्टाइल में इनका नाम लिखा हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं कि जो सेंटेंस केस है, तो सेंटेंस केस में पहले शब्द का पहला अक्षर, पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सेंटेंस केस लिखा हुआ है, तो सेंटेंस में S कैपिटल है और बाकी सब स्मॉल है। तो सेंटेंस केस में क्या होता है कि पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है और बाकी सब स्मॉल होते हैं। लोअर केस में क्या होता है, लोअर केस में जितने भी शब्द लिखे होंगे वो सभी स्मॉल लेटर में लिखे होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है इस लोअर केस। जैसे सेंटेंस केस में S कैपिटल था, लेकिन लोअर केस में L कैपिटल नहीं है, L भी क्या है, स्मॉल है। इसके बाद आता है अपर केस। अपर केस में क्या होता है कि जितने भी शब्द लिखे रहेंगे एक पैराग्राफ में वो सब पूरे क्या होंगे, कैपिटल लेटर में होंगे, अपर केस में होंगे। ये देखिए पूरा का पूरा इसमें अपर केस में लिखा है। इसके बाद फिर क्या होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है कि कैपिटलाइज मतलब कैपिटल, ईच यानी प्रत्येक, वर्ड यानी शब्द, मतलब प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है। क्या, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है। देखिए जैसे कैपिटल का C कैपिटल है, ईच का E कैपिटल है और वर्ड का W कैपिटल है। मतलब इसके प्रत्येक शब्द का पहला लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। और इसके बाद बाकी सब लेटर स्मॉल होंगे, लेकिन पहला अक्षर क्या होगा, पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा और बाकी सब स्मॉल होंगे। और इसके बाद आता है टॉगल केस। अब देखिए टॉगल केस में क्या होता है, ये कैपिटलाइज ईच वर्ड का जस्ट उल्टा है। टॉगल केस में क्या होता है कि प्रत्येक शब्द का पहला लेटर स्मॉल होता है और बाकी सब कैपिटल होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है केस का। ये आपको एग्जाम में भी पूछ देता है कि बताइए कि कैपिटलाइज ईच वर्ड का क्या मतलब होता है या सेंटेंस केस क्या होता है। तो इसको आप समझिए, अच्छे से समझिएगा, जहाँ कहीं डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए हम इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं आपके साथ। तो हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। देखिए पहला हम लेते हैं, हम 4-5 स्टेटमेंट लिख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम एक पैराग्राफ लिखते हैं। ये देखिए हमने ये पैराग्राफ लिख दिया, हमने इस पैराग्राफ को लिख दिया। अब देखिए, अब इस पैराग्राफ को देखकर आपको बताना है कि ये पैराग्राफ किस केस में लिखा गया है। ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा केस लगता है। जब हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा केस यूज होता है। आप इस चीज़ को कमेंट करके बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पे, और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा, लेकिन जब आप ध्यान से सुनेंगे तो। अब देखिए जैसा कि हमने आपसे पूछा कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है पैराग्राफ, तो ये हमारा कौन से केस में लिखा गया है, देखिए और पहचानिए। देखिए ये ऑन द इंसर्ट लिखा हुआ है ना, तो ऑन का O कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल लेटर में है। देखिए
ये पैराग्राफ हमारा यहाँ से शुरू हुआ स्टेटमेंट और यहाँ जाके ख़त्म हुआ। ये देखिए इनके बीच में सिर्फ ओ कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। इसके बाद फिर ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ फुल स्टॉप लग गया, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ ख़त्म हुआ। तो इसका देखिए वाई का यू का वाई कैपिटल है और यहाँ ख़त्म हुआ। इसके बाद फिर यहाँ फुल स्टॉप लगने के बाद तीसरा स्टेटमेंट चालू हुआ और यहाँ ख़त्म हुआ। इसका व्हेन का डब्ल्यू कैपिटल है। इसका मतलब होता है कि ये जो पैराग्राफ लिखा गया है ये कौन से केस में लिखा गया है? हाँ, बहुत सही समझा आपने। ये लिखा गया है सेंटेंस केस में। सॉरी, हमने आपको बताया था कि सेंटेंस केस में क्या होता है कि प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है और बाकी सब स्मॉल होते हैं। जैसे देखिए आपका ये कैपिटल है, ओ कैपिटल है, इसके बाद फिर ये वाई कैपिटल है और इसके बाद फिर ये डब्ल्यू कैपिटल है। देख रहे हैं, ये देखिए, लेकिन बाकी सब स्मॉल लेटर में है और ये सब क्या है? कैपिटल में है। तो ये किस केस में है? सेंटेंस केस में। इसके बाद फिर आता है कौन सा? लोअर केस। अब देखिए अगर इस पूरे पैराग्राफ को एक क्लिक में हमको क्या करना है? स्मॉल लेटर में पूरा लिखना है। तो क्या करेंगे? हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे और चेंज केस में जाएंगे और कर देंगे लोअर। अब देखिए जो पहले कैपिटल था अब वो भी क्या हो गया है? स्मॉल हो गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये देखिए, ठीक है। तो ये किस में हो गया? लोअर केस में। अब इसके बाद तीसरा क्या है हमारा? तीसरा हमारा अपर केस है। देखिए यहाँ पे मिलेगा। अगर हमको पूरे को कैपिटल लेटर में लिखना है तो हम ऐसे सेलेक्ट करके और इसको अपर में क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए पूरे लेटर जो है तो किस में लिखा गए हैं? कैपिटल लेटर में लिखा गए हैं। ये देखिए, है ना, कैपिटल लेटर में लिखा गए हैं। अब अगर इसको हमको कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है तो इसमें हम क्लिक कर देंगे। तो अब देखिए प्रत्येक शब्द का, देखिए ये एक शब्द है, ये एक शब्द है, ये एक शब्द है। दोस्तों आपको शब्द और अक्षर में अंतर तो पता ही होगा कि शब्द क्या होता है? अक्षरों का समूह होता है। जब एक से अधिक या एक से अधिक अक्षर मिलते हैं तो वो एक शब्द कहलाता है। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक शब्द का पहला लेटर क्या मिलेगा आपको? कैपिटल मिलेगा। देखिए प्रत्येक शब्द का पहला लेटर कैपिटल है और बाकी सब स्मॉल है। तो ये कौन सा केस कहलाया हमारा? ये कहलाता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसके बाद फिर है हमारा टॉगल केस। टॉगल केस में जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये देखिए प्रत्येक शब्द का पहला लेटर कैपिटल होगा, सॉरी स्मॉल होगा और बाकी सब कैपिटल हो जाएंगे। ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, कहीं भी पड़ सकती है, बस आपको जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ हम कैसे यूज करेंगे, है ना, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये रहा दोस्तों फॉन्ट में केस क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो फॉन्ट में केस क्या होता है? फॉन्ट में लिखावट, जो लिखने का तरीका होता है, हम किस तरीके से लिखते हैं, वो केस कहलाता है। और एमएस वर्ड में 5 प्रकार का केस होता है। कौन कौन सा ये केस होता है? सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। ठीक है, चलिए अब इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। हमने फॉन्ट में केस को समझ लिया है। अब इसके बाद आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है? जैसे ये जब हम इस पैराग्राफ को लिखे थे तो ये नॉर्मल था। अब इसमें अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देखिए इसमें, तो ये पहले जैसा हो जाएगा। ये देखिए पूरा पहले जैसा हो गया ना, छोटे छोटे अक्षरों में। इसका केस नहीं बदला है, केस हम इसको इस तरह से कर देते हैं। देखिए हम एक चीज़ और दिखा देते हैं आपको कि जैसे इसकी साइज हम कम कर देते हैं। ये एक ऑफिस नो प्रॉब्लम लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसमें क्लियर फॉर्मेटिंग करें तो क्या होगा? ये देखिए नॉर्मल लिखा गया, 11 फॉन्ट साइज में हो गया है, लेकिन पहले किस साइज में था? 22 में था। और अगर हम इसको बोल्ड कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, इटैलिक भी कर दे, हम इतनी फॉर्मेटिंग इसमें कर दिए। अब अगर हम चाहते हैं कि इसको एक क्लिक में सब फॉर्मेटिंग हम हटा दें, पूरा नॉर्मल हो जाए पहले जैसा, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लियर कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो ये होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद आता है थीम फॉन्ट क्या होता है।
थीम फॉन्ट क्या होता है। देखिए थीम फॉन्ट के बारे में हम जानेंगे कि थीम फॉन्ट क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम थीम जान लेते हैं, थीम होता क्या है। देखिए थीम का मतलब होता है कि जो दिखने का एक तरीका होता है, जैसे आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में किसी में जो थीम बदलते हैं, जैसे ही आप थीम चेंज करते हैं तो आपके मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल रहते हैं तो उनका जो स्टाइल है वो बदल जाता है, उनकी लिखावट बदल जाती है, तो वो होता है थीम। तो उस थीम में क्या फॉन्ट होता है, जैसे हम अगर पूछें कि MS वर्ड में थीम फॉन्ट क्या होता है तो आपको कहाँ से पता चलेगा। तो इसके लिए आपको हम थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना पड़ेगा फॉन्ट फैमिली के ऑप्शन में। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखो सबसे ऊपर ऑप्शन मिल रहा है आपको थीम फॉन्ट। यहाँ पे थीम फॉन्ट में कौन कौन सा फॉन्ट है, पहला है कैलिबरी लाइट, ये हेडिंग के लिए है, फिर है कैलिबरी, फिर है मंगल और मंगल। किसी किसी कंप्यूटर में आपको कैम्ब्रिया फॉन्ट भी मिलेगा, वो भी क्या है, थीम फॉन्ट के अंतर्गत आता है। तो ये है दोस्तों थीम फॉन्ट। यहाँ जितने भी फॉन्ट हैं वो सब क्या है, थीम फॉन्ट है। थीम फॉन्ट का मतलब होता है कि जब आप नया पेज खोलेंगे MS वर्ड का तो बाय डिफ़ॉल्ट किस में लिखाएगा, थीम फॉन्ट में लिखाता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये देखिए कैलिबरी में लिखाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका थीम फॉन्ट, ठीक है। चलिए अब ये हमारा हो गया है। अब इसके बाद फिर आता है सिर्फ, क्या लिखा हुआ है, सिर्फ शब्दों के नीचे अंडरलाइन हम कैसे लगाते हैं। गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कि जैसे हम अपने चैनल का जैसे हमने नाम लिखा कि ऑफिस नो प्रॉब्लम, ठीक है। और हम इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। ये देखिए फॉन्ट साइज बढ़ा लिए, थोड़ा सा हम इसको बोल्ड कर लिए और इसी को हम क्या कर दिए, एक बार कॉपी किए और पेस्ट कर लिए। हम कॉपी पेस्ट इसलिए कर ले हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये अंडरलाइन है और हम बोल रहे हैं कि अंडरलाइन अगर हम इसका यूज करेंगे तो क्या होगा। देखिए अगर हम इसको सेलेक्ट किए और इस अंडरलाइन में क्लिक किए तो देखिए क्या हुआ, क्या आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला। देखिए नहीं मिला। हमने बोला था सिर्फ शब्दों के नीचे अंडरलाइन लगाइए, जहाँ स्पेस है वहाँ अंडरलाइन नहीं लगना चाहिए। ये देखिए तो ये ऑफिस के बाद स्पेस है फिर नो है, लेकिन यहाँ अंडरलाइन पूरे में लग गया है। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ शब्दों के नीचे अंडरलाइन लागे, वो कैसे लगेगा। देखिए हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक आपको छोटा सा ऑप्शन मिलेगा। देखिएगा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये ऑप्शन आपको मिलेगा, ये वाला। इसमें आप क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें आप जब क्लिक करेंगे तो आपको फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स मिलेगा और यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अंडरलाइन का। देखिए कहीं पे मिल जाएगा, एक ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू, ये वर्ड ओनली में क्लिक करेंगे और इसको हम कर देंगे ओके। ये देखिए अब क्या हुआ, सिर्फ ऑफिस के नीचे मिलेगा, नो के नीचे मिलेगा और प्रॉब्लम के नीचे मिलेगा, बाकी पूरे में अंडरलाइन नहीं लगा हुआ है। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अंडरलाइन स्टाइल में आपको जाना है और यहाँ पे वर्ड्स ओनली लगा के और ओके कर देंगे तो आपको सेलेक्टेड टेक्स्ट के सिर्फ शब्दों के नीचे अंडरलाइन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया। आपको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो पॉज करके भी काम कर सकते हैं, देख लीजिएगा, वो आ जाएगा। अगला ऑप्शन है आपका स्ट्राइक थ्रू क्या होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है। चलिए देख लेते हैं कि स्ट्राइक थ्रू क्या है। देखिए स्ट्राइक थ्रू क्या काम करता है कि जैसे किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अगर हमको अंडरलाइन करना है, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर हमको लाइन खींचना है, जैसे जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और अगर उसमें 2 कीमत लिखी होती है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक कीमत लिखी है
₹299, ठीक है, इस तरह से। और एक कीमत और लिखी है यहाँ पे, मान लीजिए लिखी है ₹199, ठीक है। अब किसी भी प्रोडक्ट में दो कीमत लिखे हैं तो दोनों कीमत तो नहीं हो सकते, तो इसको क्या किया जाता है कि एक रेट को काट दिया जाता है। तो कैसे काटते हैं, इसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए, ये टेक्स्ट हमारा कट गया है। तो ये ऑप्शन है हमारा कि हम स्ट्राइक थ्रू का काम कहाँ इसका यूज होता है, जब किसी भी टेक्स्ट को हमको काटना होता है, क्रॉस करना होता है, वहाँ पे हम स्ट्राइक थ्रू का यूज करते हैं। तो ये सिर्फ प्रोडक्ट बस में नहीं, आपको भी अगर अपने पैराग्राफ में या अपने स्टेटमेंट में कोई भी स्टेटमेंट अगर काटना होता है और उसको काट के सही करना होता है, यहाँ पे हम स्ट्राइक थ्रू का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है, APPLE, ये होती है एप्पल की स्पेलिंग। लेकिन मान लीजिए कि हम गलती से APLE लिख दिए, है ना, तो हम क्या करेंगे, इस एप्पल को हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इसको हम क्रॉस कर देंगे कि भाई ये गलत है, सही वाला क्या है, ये है। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा फॉन्ट से संबंधित इन्फॉर्मेशन। और कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी ऑप्शन छूटा हो फॉन्ट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर किसी भी चीज़ को अगर आप डीप में समझेंगे तो थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर आपने टाइम दे दिया तो दोबारा आपको उसमें कभी भी कोई डाउट नहीं हो सकता है। और मैं क्या है कि हर एक स्टेप को बहुत ही डीप में पहले समझता हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या है कि जब तक मैं खुद नहीं समझा रहूँगा तो आपको मैं कैसे समझा सकता हूँ। इसलिए आप इसको देखिए और इसका प्रैक्टिकल करिए। अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करिए, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के और हमारा ये वीडियो लेक्चर देखा और अपने नॉलेज को इंक्रीज किया। तो इसी वीडियो के साथ जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।